हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम कोर्स को डिस्कस करने वाले हैं BMTC 131। इसके ऑलरेडी हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। हमने यूनिट 1 पहले भी स्टार्ट किया था, तो उसी के टॉपिक्स को आगे लेते हुए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। यूनिट 1 जिसका हम आज डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम। इसमें हम वेन डायग्राम में डायग्राम हमने पिछले 12th और 11th में भी हमने ये किया हुआ है, डिस्कस किया है, और लोअर क्लासेस में भी हमने वेन डायग्राम बनाना सीखा है। देन ऑपरेशन ऑन सेट, वी कैन now discuss operations on set. There are various types of operations on set. Now we will discuss in this video the first operation, that is equality of sets. Now what is the equality of sets here? If we assume that there are two types of set A and B, if these sets have same elements, for example a set A having element 1 comma 2, in set B there are element 2 comma 1. If we focus here, there are two sets A and B, but the number of elements and the elements are the same in the both sets. In set A there are 1 comma 2. In B set there is also 1 comma 2 element. We can reverse it here. Then these sets have same elements, so now we can say that set A and B are the equal sets. Equal sets होने के लिए एलिमेंट A और एलिमेंट B के अंदर सेम एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं, तभी we can say that the sets are equal. Second property is complement of the set. इफ़ वी हैव अ सेट ए, सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट है ए, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट हम डिनोट कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में? सेट में हम इसके कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कैसे करेंगे? ए डैश करके ए के ऊपर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसके ऊपर ए के ऊपर ऐसे सी भी, छोटा सा सी भी लिख सकते हैं। इस सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको और भी इजी समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आई विल एक्सप्लेन दैट कॉम्प्लीमेंट मीन्स दैट नॉट दैट सेट. If we have assumed that there is a set A, then complement means we can say that complement is the not set A. इसका मतलब सेट A को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे वो सारे कॉम्प्लीमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास एक सेट A है दैट इज़ 2 4 6 8। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट A नॉट का मतलब है नॉट ए, मतलब कि ए के एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल सेट को और ए सेट को दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें 0 एलिमेंट जो है ए सेट में नहीं है, तो ये इसका मतलब क्या है? नॉट सेट ए मतलब सेट ए के जो 2 4 6 8 एलिमेंट एक्स में प्रेजेंट है वो नहीं आएंगे। तो 2 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। नॉट ए का मतलब है ए के जितने भी एलिमेंट है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो नॉट ए में क्या एलिमेंट्स आएंगे? 0 1 3 5 7। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा? 0 1 3 5 7। तो हमारा ये हो जाएगा, थ्योरेटिकली ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। बट अगर वेन डायग्राम के साथ अगर समझे, सपोज कीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, दैट सेट इज़ यूनिवर्सल सेट यू। तो इसके बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट है, उसमें एक सेट है ए। तो नॉट ए क्या होगा हमारा? नॉट ए का मतलब होगा इस ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो नहीं आएंगे, उनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो भी हमारे पास नंबर होंगे वो सारे हम ए नॉट में इन कंसीडर करेंगे। तो ये पोर्शन हमारा ए नॉट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। कॉम्प्लीमेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। फर्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू ए। इसका मतलब है अगर हम सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट कर दें, हमारे पास एलिमेंट्स क्या आएंगे? ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर हम फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि x में से ये एलिमेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट आने चाहिए, तो हमारे पास वापस में यही सेट मिल जाएगा। इसको आप एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हो। इसी एग्जांपल के साथ भी इसका मतलब है, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हमारे पास एक बार ये आंसर आ गया, तो इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाले एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो इसको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स आएंगे वो यही होंगे। इसका मतलब
क्या है कि हमारे पास जो ये आंसर आता है वो दोबारा से सेट ए आ जाता है। वही इसमें ये प्रॉपर्टी बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, सेट ए। द नेक्स्ट, फाई नॉट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, मतलब कोई सेट नहीं है। नो सेट मतलब नो एलिमेंट इन द सेट, ये सेट है बट खाली है, सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर हम उसका नॉट कर दें, उसका नॉट क्या होगा कि एलिमेंट खाली को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल एज वेल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम रिवर्स प्रॉपर्टी है, वो क्या है, यूनिवर्सल का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, बट यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट। सो इसमें यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, सेट खाली रह जाएगा, दैट इज द 5। नाउ यूनियन ऑफ सेट, इसका मीनिंग होता है और का मतलब ए और बी, इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे ए और बी, अदरवाइज वी कैन प्रोनाउंस इट एज ए यूनियन बी। तो उसके अगर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, सपोज कीजिए ए यूनियन बी क्या होगा, कुछ एक ऐसा एलिमेंट एक्स जो ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है पूरे सेट के अंदर जो a के सेट के अंदर भी आएगा और b के सेट के अंदर भी आएगा। इसका मतलब हमें ये समझ आना चाहिए कि a यूनियन b क्या होगा कि a के एलिमेंट भी आएंगे और b के एलिमेंट भी आएंगे, सारे एलिमेंट आएंगे, तो वो एलिमेंट्स a सेट के भी होंगे और b सेट के भी होंगे। तो a यूनियन b का मतलब है a सेट b एंड b सेट b। देखिए वेन डायग्राम में a सेट भी आएगा और b सेट भी आएगा, देखिए जैसे कि ये, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड ए यूनियन बी। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, बी यूनियन ए, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम ए यूनियन बी निकालें, उसका आंसर जो निकालेंगे वो सेट जो आएगा वो सिमिलर होगा बी यूनियन ए के सेट के। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम 3 सेट मान के चलेंगे। 3 सेट्स में अगर हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, उसके आंसर को सी के यूनियन के साथ करेंगे और वो आंसर बी यूनियन सी के बाद हम ए यूनियन करने पर सेम आएगा। इसका मतलब सबसे पहले आप ए यूनियन बी को सॉल्व कर लीजिए, फिर यूनियन सी कर लीजिए। दूसरी तरफ आप वेरीफाई करने के लिए बी यूनियन सी करने के बाद ए यूनियन के साथ करेंगे, आंसर वुड बी द सेम। ए यूनियन फाई का मतलब है ए अगर एम्प्टी सेट के साथ आएगा तो उसमें सारे एलिमेंट ए के ही आएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट इज ए यूनियन ए, ए यूनियन ए मतलब ए के सेट के साथ ही और लगेगा, और मतलब ए सेट के ही एलिमेंट्स आएंगे और कोई नहीं आएगा। ए सेट एंड यूनियन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए सेट का मतलब अगर इसमें सेट में पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर 1 2 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो ए नॉट क्या हो जाएगा, ना 1 आएगा ना 2 आएगा ना 3 आएगा, तो बचा क्या, हमारे पास यूनिवर्सल सेट बचा। नेक्स्ट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। अगर हमारे पास एक बिगेस्ट सेट है ए बी जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं और उसमें से कुछ एलिमेंट ए सेट के अंदर भी आते हैं, तो दोनों का यूनियन क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो सारे के सारे बी में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ ए सेट इज द सबसेट ऑफ बी सेट। यूनियन ऑफ यूनिवर्सल एंड ए सेट, तो वो भी यूनियन ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट, उसी में से एलिमेंट जो होंगे वो ए में होंगे। इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, इट मीन्स द यूनियन ऑफ द बोथ इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट ऑल्सो। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी करेंगे, वो क्या होगा, वो एक सबसेट, उसका सबसेट ए होगा। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि ए यूनियन बी करेंगे तो उसमें बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट क्या है, सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी सेट में एलिमेंट्स हैं 4 5 8 9। वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होगा, ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट दोनों आएंगे और विदाउट एनी रेपिटेशन। तो सबसे पहले एलिमेंट ए आएगा, हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, उसके बाद आ जाएगा सेट 2 एलिमेंट, नेक्स्ट आ जाएगा 3 एलिमेंट। अब इसके बाद देखिए 4 जो है ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, लेकिन हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। नेक्स्ट अभी सारे खत्म हो गए, इसके भी एलिमेंट्स आएंगे 5 8 9। तो ये सारे एलिमेंट ए और बी में होने चाहिए। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
Next is equals to a set in which x is the element such that x is a prime number less than 10. x ऐसा प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 है। सबसे पहले तो इसका फॉर्म हमें चेंज करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में जिसको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म नहीं पता है वो एक बार पिछली वीडियो को रेफर कीजिए, वह आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ए सेट क्या है वो समझ लेते हैं। ए सेट क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जो 10 से लेस है नंबर और वो प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर आ जाएगा 2। उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 3। प्राइम नंबर जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ऐसा नंबर जो कभी किसी टेबल में नहीं आता है, वो खुद के ही टेबल में आता है और वो खुद ही के से ही वो डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में ही आता है, खुद के टेबल में। सिमिलरली जो 3 है वो किसी और टेबल में नहीं आता, वो 3 के टेबल में आता है। सिमिलरली 5, 7, 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अब ऐसे हम बी सेट ले लेते हैं। बी सेट कैसे करेंगे? एक एक्स एक ऐसा एलिमेंट है इन विच नेचुरल नंबर इन विच एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 8। एक्स क्या है? एक्स का जो है फैक्टर होगा, 8 का फैक्टर। तो 8 का फैक्टर सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1, 2 के टेबल में भी 8 आता है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 के टेबल में 8 आता है, 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 के टेबल में 8 नहीं आता, 7 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 के टेबल में 8 आता है, सो ऑन 16, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। तो इनका हमें यूनियन निकालना चाहिए। तो उनका यूनियन क्या आएगा? सेट बी आएगा। क्या आएगा? सेट बी आएगा। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन इज सेट ए इज इक्वल्स टू एलिमेंट 1 2 3 4 इन द सेट बी elements are 3 4 5 6, element C elements are set C have elements 5 6 7 8 and set D have elements 7 8 9 10 and we have to find A union B. A union B is equals to the set elements of A and elements of B both are occurs in set A union B. 1 2 3 3 number is occurring 2 times, but we will consider here once. Now 4 number is also comes here in 2 times, but we will consider it as once. 5 and 6. Second question, A union B union C. It means we have to find element A B C का union. element A में 1 है तो वो आएगा, 2 है, 3 सब में है, now 4 नंबर भी है, 5 6 7 8। ये एलिमेंट इन तीनों सेट्स में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी, इट विल बी, वी हैव टू रिकग्नाइज 1 2 and 3 सेट। इसमें कोई एलिमेंट 1 नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट 2 नहीं है, इसमें एलिमेंट है 3। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3। नाउ 4 5 6 7 है, 8 है। डी सेट में देखिए 7 आ गया, 8 आ गया, हम दोबारा नहीं लिखेंगे, बट हमने 9 10 नहीं लिखा तो हम यहाँ पे 9 10 भी लिखेंगे। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेट यूनिवर्सल union set. Next is X is the universal set. We have to find, we have to verify A union B not is equals to A not union B not. Now we will discuss here as a left hand side. Now we will write it as A union B intersection. A union B intersection मतलब सॉरी A union B complement is मतलब पहले A union B करेंगे हम, वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? A union B 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट आ गए, हम ये नहीं लिखेंगे, 6 7 लिखेंगे। ये हमारा A यूनियन B है, बट हमें क्या करना है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B, मतलब A यूनियन B नहीं चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट चाहिए। तो A यूनियन B में क्या था? 1 था, तो हम इसमें 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 5 6 7 नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 8 9 10, वो एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे लिख देने हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं A नॉट B नॉट। सबसे पहले हमें A नॉट फाइंड करना है। A नॉट का मतलब है A के सारे एलिमेंट नहीं चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? 6 7 8 9। सिमिलरली हमें B नॉट का मतलब B नॉट के एलिमेंट नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, 3 आ सकता है,
क्योंकि वो बी सेट में नहीं है। 4 आ सकता है, 5 6 7 नहीं आ सकता, 8 9 10 आ सकता है। अब अगर हम इनका यूनियन निकालें दोनों नंबर्स का, दोनों सेट्स का, तो वो क्या आएगा? इसमें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो सब आते हैं? 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है। क्या है? 4 नहीं है, 3 4 और 3 4 और 5 नहीं लिखेंगे, 6 7 8 9 10। तो हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को चेक करना है, वेरीफाई करना है क्या सेम आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी नॉट करने पर हमारे पास ये एलिमेंट आए, ए नॉट और यूनियन बी नॉट करने पर पहले ए नॉट किया फिर बी नॉट किया फिर दोनों का इन्वर्स किया तो हमारे पास ए एलिमेंट्स आते हैं। आर दीज सेट्स आर इक्वल? नो, दीज सेट्स आर नॉट इक्वल। सो हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम ऐसे डाल देंगे नॉट इक्वल टू। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम ए यूनियन बी करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरी तरफ हम ए नॉट और बी नॉट करके फिर यूनियन करेंगे तो वो आंसर सेम नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने ये एक सेट जो है, एक प्रॉपर्टी यूनियन हमने ख़त्म कर दी है। अगर हम चाहते तो इस वीडियो में हम इंटरसेक्शन भी डिस्कस कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बट इससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप पहले इसको डिटेल में समझ लो, इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो और ये कुछ क्वेश्चन से ही आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। अगर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि और क्वेश्चन इसके डिस्कस करें, उसके बाद ही हम इंटरसेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जिनको यूनिवर्सल सेट या फिर यूनियन सेट क्या होता है, यूनियन कैसे निकालते हैं, वेन डायग्राम से हम कैसे समझेंगे, और ए नॉट क्या है, बी नॉट क्या है, ए यूनियन बी क्या है, वो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपका जो सोल्यूशन है वह ज़रूर सॉल्व करेंगे, आपका डाउट सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है, उसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखते देखते वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कब चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चाहिए, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक हम इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इसके अलावा आपको कुछ सजेशन देना वो भी आप दे सकते हैं। अगली वीडियो आपको किस कोर्स कोड के अकॉर्डिंग चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।